हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं लेकर आपके बीच में 7 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके बीच में कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया। तो अभी हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है यूके में। यहां पर यूके का मतलब क्या है? यूके का मतलब है उत्तराखंड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं समझेंगे आप। तो भारत के उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुआ का संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, संरक्षण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य या उद्देश्य क्या रखा है वहां की सरकार ने। तो उनका मानना है कि इसकी वजह से विंटर सेशन में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा उनके राज्य में। ठीक है, साथ साथ ये कहां पर संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, मनोज सिन्हा को कहां का उपराज्यपाल बनाया गया है? देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मनोज सिन्हा जी अभी इसके पहले हमारे भारत के जो है राज्य मिनिस्टर भी रह चुके, स्टेट मिनिस्टर रह चुके थे भारत के रेलवे के। ठीक है, तो इस बार ये गाजीपुर से इसके पहले सांसद थे, इस बार ये चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो अभी हाल ही में इनको जो है मनोज सिन्हा जी को उपराज्यपाल बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका फिर सही हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यपाल होते हैं वो उपराज्यपाल बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इनको ये किसको रिप्लेस करेंगे? अगर इसकी बात करें तो ये रिप्लेस किसको करेंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। हो सकता है नाम आपको शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिले, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? जीएस मुर्मू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, ई ज्ञान मित्र ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ई ज्ञान मित्र ऐप जो है अभी हाल ही में दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव के द्वारा। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी तो सही है, लेकिन एक बात विशेष तौर पे मैं आपको अगर हाईलाइट करूं तो ये कह सकता हूं कि अभी दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को अब आपस में मिला दिया गया है और ये दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तब उनका नाम क्या हो गया है? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, जिसकी राजधानी कहां है? दादर है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि दोनों अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ई ज्ञान मित्र ऐप इसी केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? ठीक है, तो अभी इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ये कारनामा करने वाले व्यक्ति बने हैं, जिन्होंने पीछे किसको छोड़ा है? भारत के कप्तान, पूर्व कप्तान कह सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने पीछे छोड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी के नाम से कुल कितने छक्के थे? 211। ठीक है, कप्तान के तौर पर, बतौर कप्तान 211 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी तक महेंद्र सिंह धोनी के नाम से था, लेकिन उसको पीछे छोड़ते हुए इयान मॉर्गन ने अब 213 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और ये कौन है? इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कप्तान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव अभी बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, राजेश कुमार को अभी मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब इनको मुख्य सचिव किसने बनाया होगा? तो चीफ सेक्रेटरी किसने बनाया होगा? वहां के राज्यपाल यानी गवर्नर। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो नजमा हेपतुल्ला के द्वारा फिलहाल के लिए ये बनाया गया है मुख्य सचिव। कहां के? मणिपुर के। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि किसको रिप्लेस किया? तो जी सुरेश बाबू को इन्होंने रिप्लेस किया। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जी सुरेश बाबू को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, वे निम्न में से किसके चेयरमैन हैं? तो अभी अजय त्यागी चेयरमैन थे, वो कार्यकाल उनका 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और अब बढ़कर वो आगे 18 महीने बाद अब रिटायर हो सकते हैं। तो वो फिलहाल के लिए अजय त्यागी किसके चेयरमैन है? उसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेबी। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अब सेबी का बारे में अगर बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कई लोग क्या करते हैं? एंड हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में फॉर्म किया गया था,
लेकिन इसका एक्ट सेबी के नाम से, जो सेबी एक्ट है वो 1992 में पास हुआ, इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट 1992 माना जाता है, लेकिन फॉर्मेशन 1988 में ही हो चुका था। हेड ऑफिस मुंबई में है और इसका काम क्या है, देखिए हमारे भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, ठीक है। साथ ही साथ हमारे भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके हितों की रक्षा भी करना इसका काम है। तो ये दो हितों के या दो उद्देश्यों के लिए काम करती है। एक, हमारे भारत के सभी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। दूसरा, हमारे भारत में जितने भी इन्वेस्टर्स, निवेशक हैं शेयर मार्केट के, उन सभी शेयर मार्केट के निवेशकों के हितों की रक्षा भी करती है, ताकि उनके साथ कोई कंपनी धोखा ना कर सके, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल पर। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य की सरकार ने यह डिक्लेरेशन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत इस आकलन सर्वेक्षण में होगा क्या। उन्होंने कहा है कि जितने भी पंजाब में सरकारी स्कूल, साथ ही साथ सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कूल, यानी कि गवर्नमेंट के फाइनेंस से चलने वाले स्कूल या गवर्नमेंट के स्कूल, इन दोनों तरह के स्कूल्स में क्विज के माध्यम से उनके गुणवत्ता की जांच की जाएगी। वहां पर क्विज वगैरह कराकर बच्चों से सवाल पूछकर उसके माध्यम से गुणवत्ता की जांच होगी, किस हद तक कितने अच्छे लेवल की पढ़ाई या मटेरियल या बच्चों के बीच में कंटेंट डिलीवर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? तो अभी हमारे भारत के दो अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों ने मिलकर एक साथ ये पुस्तक जो है स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च किया है। एक है स्मृति ईरानी और दूसरे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी फिर सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ का, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए स्मृति ईरानी क्या है। तो स्मृति ईरानी हमारे देश में भी फिलहाल क्या है, वो हमारे देश में कपड़ा मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। और गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है, वो है जल शक्ति मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, इन दोनों लोगों ने मिलकर ये बुक इनॉग्रेट किया है, ठीक है। दोनों का मंत्रालय भी ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू एंड कश्मीर में बंगस आवास मेला आयोजित किया गया। अब बंगस आवास मेला का उद्देश्य क्या था? तो ये 2 दिवसीय मेला लगा था, जिसमें हुआ क्या, 370 धारा 370 जो वहां पर पहले से मौजूद थी, उस 370 धारा के हटने के बारे में खुशी जश्न मनाया गया इस मेले के अंतर्गत, यानी उसके हटने के खुशी में ये मेला आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक किताब है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस, तो इसके लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में देखिए इसको लिखा किसने, यहां पर भी नाम लिखा हुआ उनका, यतीश यादव ने लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। रॉ क्या है, हमारे देश की एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ध्यान रखिएगा हमारे देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में 2 संस्थाएं काम करती हैं, एक आईबी, दूसरा रॉ। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो काम है वो इंटरनल एक्टिविटी करता है। हमारे भारत के इंटरनल इंटेलिजेंस का कार्यभार कौन देखता है, आईबी देखता है, जैसे भारत के अंदर का, ठीक है। और भारत के बाहर का जितने भी इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज है वो सब कौन देखता है, रॉ देखता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे आपके इजराइल जो सबसे खतरनाक माना था, मोसाद नाम से उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती है, वैसे हमारे देश की जो है काम करती है रॉ के नाम से, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस पर काम करती है, भारत के बाहर के इंटेलिजेंस के बारे में काम करती है, भारत के अंदर आईबी काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर को किस देश के वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। तो यूएसए के अभी हाल ही में ये जो है वायु सेना प्रमुख बनाए गए हैं। और जो सबसे ज्यादा यहां पर समझने वाली बात है वो ये है कि ये अमेरिका के पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेरिका के पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख कौन है, चार्ल्स बी ब्राउन जूनियर, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, टिकटॉक अपना पहला यूरोपियन डाटा सेंटर कहां खोलेगा? तो टिकटॉक अपना पहला यूरोपियन डाटा सेंटर फिलहाल के लिए आयरलैंड में खोलने की घोषणा की है उसने, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखें, टिकटॉक चूंकि हमारे भारत में बैन हो चुका आपको पता है, तो इन्होंने अपना पहला डाटा सेंटर यूरोप में लगाने की बात की है, और वो यूरोप में कहां पर, आयरलैंड में, ठीक है।
क्योंकि वहां भी विरोध चल रहा है, और ऐसे ही यूएसए ने भी कह दिया है कि अपना डाटा सेंटर हमारे यहाँ लगाओ, अदरवाइज हम तुम्हें भी अपने यहाँ बैन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारती एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारती एयरटेल ने अभी हाल ही में क्लाउड समाधान के लिए जो है वो अमेजन के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेजन। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो है प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में किया गया है। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, तेंदुपत्ते से क्या होता है? बीड़ी बनता है। बीड़ी आप सब जानते होंगे क्या होता है, तो बीड़ी बनता है उससे। तो जो भी वहां की जनसंख्या ऐसी है जो जंगलों से तेंदुपत्ता बीनकर चुनकर ले आती, तोड़कर ले आती है, और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, उसी को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए फिलहाल के लिए ये योजना लाई गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल और आज के क्वेश्चन, आज के जो है करंट अफेयर का आखिरी सवाल भी है। पाकिस्तान ने हाल ही में जारी किए राजनैतिक नक्शे में भारत के कितने स्थानों को अपना हिस्सा बताया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीन अलग अलग स्थानों को पाकिस्तान ने अपने राजनीतिक नक्शे में दिखाया है इस बार। ठीक है, अब देखिए वो 3 स्थान कौन कौन से हैं। तो उन्होंने दिखाया किसको किसको? जम्मू एंड कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाया है, लद्दाख को अपना हिस्सा दिखाया है, और गुजरात के जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है। यानी उनके हिसाब से ये 3 स्थान उनके हैं। ठीक है, अच्छा यही काम अभी कुछ दिन पहले नेपाल ने भी किया था। तो नेपाल ने भी भारत के 3 अलग अलग स्थानों को अपना हिस्सा बताया था राजनीतिक नक्शे में। कौन कौन सा? एक था लिपुलेख नाम के स्थान को, दूसरा काला पानी नाम के स्थान को, और तीसरा लिम्पियाधुरा नाम के स्थान को उन्होंने जो है अपना हिस्सा बताया था नेपाल ने, जिसके ऊपर थोड़ा विवाद भी चल रहा था बहुत ज्यादा। और अभी पाकिस्तान ने भी यही दिखाया है राजनीतिक नक्शे में, इन 3 भारत के स्थानों को अपने अंदर में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो है आज का करंट अफेयर। अब आते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस पर। तो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थापित होगा? तो उसका सही जवाब था उत्तराखंड। मनोज सिन्हा को कहां का उपराज्यपाल बनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर। ई ज्ञान मित्र ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? इयान मॉर्गन, इंग्लैंड के कप्तान क्रिकेट टीम के। और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा है, 213 छक्के ये लगा चुके, 211 महेंद्र सिंह धोनी के नाम से है। मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार को। अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, वो निम्न में से किसके चेयरमैन है? तो सेबी के, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो पंजाब ने किया है। अगला सवाल था, मैंने पूछा था आपसे, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? तो इसके जवाब 2 लोग हैं, 2 लोगों ने मिलकर, 2 केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत यानी कि जल शक्ति मंत्री। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर। किस राज्य में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया? जम्मू एंड कश्मीर। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस के लेखक कौन है? यतीश यादव। ये कौन है? एक पत्रकार है। अच्छा, चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर को किस देश के वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब है यूएसए। यूएसए के पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख होंगे। टिकटॉक अपना पहला यूरोपियन डाटा सेंटर कहां खोलेगा? तो आयरलैंड में खोलेगा। भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उसका सही जवाब था अमेजन के साथ किया है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। और आखिरी सवाल था कि पाकिस्तान ने हाल ही में जारी किए गए राजनीतिक नक्शे में भारत के कितने स्थानों को अपना हिस्सा बताया है? तो मैंने आपको बताया 3 स्थानों को, एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा है आपको मैंने बताया था तीसरा स्थान जूनागढ़। कहां पर? गुजरात में। देखिए ये 3 स्थान, तो ये तीनों स्थान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है तीनों स्थान का नाम पूछ ले आपसे। ठीक है, तो ये था आज के करंट अफेयर का, करंट अफेयर एट अ ग्लांस। अब बात करते हैं जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख बनाए गए हैं? ठीक है, इसके ऑप्शंस थे एचडीएफसी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, नन ऑफ दीज। तो अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो वो कौन कौन लोग हैं? शिवम विश्वकर्मा, वैशाली पाठक, श्वेता तिवारी, पूजा मौर्य, अमीषा सिंह, शिवम सिंह, ऋषिका वर्मा, लाभ्या आजमी, उत्कर्ष सिंह राजपूत, विनय गौरव, अतुल श्रीवास्तव, मिथिलेश चौबे, रविशा धमेजा, अर्चना राय,
सौरभ कुमार, ममता सोनी, विभोर सिंह, विशाल सिंह, आकाश सिंह, शिशिर भारद्वाज, नरेंद्र पाल, अनुराग त्रिपाठी, संजय यादव, तनिष्क अग्रवाल, अंजलि मिश्रा, सतीश कुमार बर्नवाल, सरिता पांडे, दीपा मौर्य, प्राची गुप्ता, दीप्ति सिंह, शशांक चौबे, रजनीश यदुवंशी, रुचि सिंह, आकाश विश्वकर्मा, आलोक श्रीवास्तव, मैथिली मौर्य, पीहू गुप्ता, अंजलि त्रिपाठी, अश्विनी आर्या, गरिमा पांडे, रोशनी मौर्य और गार्गी दुबे, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि आप लोगों ने जवाब अटेम्प्ट किया और बधाई भी कि आपका जवाब सही है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, किस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, दूसरा है भूटान, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है यूएसए और आखिरी है नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट और सलाह यही होगा कि अधिक से अधिक लोग इसका जवाब दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अधिक से अधिक लोग करें। अगर आपको आज के करंट अफेयर में कुछ भी ऐसा पॉइंट लगा जो आपको लगता है कुछ पर अलग से वीडियो बनना चाहिए, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी डिमांड रख सकते हैं कि सर इस पर भी एक वीडियो बनाएं। हम जल्दी से जल्दी आपके उस डिमांड को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो हमने अभी 2-3 दिन पहले से शुरू किया है कि जाते जाते कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके जाएंगे। जैसे मैंने एक दिन बजट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, कल के दिन मैंने जो है यूपी और उत्तराखंड के नेशनल पार्क को डिस्कस किया था। आज भी कुछ नेशनल पार्क डिस्कस करूंगा, 2 अलग अलग राज्यों के। एक है आपका नेशनल पार्क राजस्थान का। तो पहले राजस्थान के नेशनल पार्क के बारे में अगर बात करें तो देखिए इसके नेशनल पार्क कुल कितने हैं? 5 राष्ट्रीय उद्यान वहां पर हैं, या कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलाकर हैं 5। इन पांचों को हम लोग एक लाइन में पहले समझेंगे इसके एक शॉर्ट ट्रिक से, ताकि याद करना आसान हो जाए। देखिए क्या है, राजा कुंभ रण में केवल सीता और सारिका से हारे। फिर से बोल रहा हूं, राजा कुंभ रण में केवल सीता और सारिका से हारे। अब देखिए राजा का मतलब यहां से, राजा से क्या था? राजा का मतलब यहां पर है राजस्थान से, यानी कि हम बात किस राज्य की कर रहे हैं? राजस्थान राज्य की कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है? कुंभ। कुंभ का मतलब क्या है? कुंभलगढ़ अभयारण्य, यानी कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए अब अगर सवाल ये पूछ ले कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो राजस्थान में है। अगला क्या? रण। रण में, तो रण का मतलब क्या है? यहां पर रण से मतलब है रणथंबोर। तो रणथंबोर नेशनल पार्क क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर? अगर ये पूछे तो क्या हो जाएगा जवाब आपका? वो हो जाएगा राजस्थान में। अच्छा, केवल। केवल का मतलब यहां पर किससे है? केवल का मतलब है केवलादेव घाना नेशनल पार्क से है। तो ये भी आपको कहां मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। अगला है सीता। सीता का मतलब क्या है? सीता माता अभयारण्य या सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो ये भी आपका राजस्थान में। अगला और आखिरी क्या था? सारिका से हारे। तो सारिका का मतलब क्या था? सरिस्का अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। तो सरिस्का के नाम से आपको अगर मिलेगा कि सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो वो भी कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये 5 अलग अलग जो आपको मैंने बताया, इसी ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं बिहार राज्य के जो है नेशनल पार्क के बारे में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो देखिए बिहार राज्य में अगर बात करें तो वाला क्या कह सकते हैं? बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। फिर से बोल रहा हूं, बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। अब देखिए बिहारी से क्या है? बिहार। ठीक है, कैमरे से क्या है? कैमूर अभयारण्य, यानी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर? बिहार में। भीम के बाल से, यानी यहां पर कैमरे से कैमूर हो गया, भीम से क्या हो गया? भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक हो गया भीम बांध। ठीक है, और अगला क्या? बाल की फोटो खींची। तो बाल क्या हो जाएगा? बाल का मतलब क्या? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहां पर? बिहार में। तो देखिए ये 3 नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पर है? बिहार में, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था आज के करंट अफेयर का मामला। अब कल शाम को जो मैंने क्विज कराया था, उस क्विज में कुछ लोगों को कंफ्यूजन था। ठीक है, कुछ सवाल पर कि सर ये सवाल जो आपने पूछा या बताया सर, वो सवाल थोड़ा सा समझ में नहीं आया, उसके कुछ कंफ्यूजन। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था इन्फ्लेशन के बारे में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था WPI CPI, तो लोगों ने कंफ्यूज हो गया लोग कि सर WPI CPI क्या होता है। देखिए WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब वस्तु के थोक मूल्य को आधार मानकर महंगाई का कैलकुलेशन होता है, और CPI का मतलब होता है वस्तु के फुटकर मूल्य को आधार मानकर महंगाई का कैलकुलेशन होता है। तो 2013 से हमारे देश में 2013 से सी रंगराजन कमेटी के कहने पर, सी रंगराजन कमेटी के सिफारिश पर 2013 से हमारे देश में CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हमारे देश में महंगाई का कैलकुलेशन होता है। पहले किस पे होता था? 2013 के पहले होता था जो है थोक मूल्य सूचकांक पर। लेकिन उनका मानना यह है, सरकार को उन्होंने, सी रंगराजन ने यही राय दिया था, जो कि RBI गवर्नर भी रह चुके थे, उन्होंने यही कहा था कि देखिए
जो है थोक मूल्य में हम लोग सिर्फ वस्तुओं के मूल्य को ले पाते हैं। ठीक है, हम लोग वस्तु सेवा के मूल्य को नहीं ले पाते, क्योंकि सेवा का कोई थोक मूल्य नहीं होता, सर्विसेज का कोई थोक मूल्य नहीं, होलसेल वैल्यू नहीं, उसका सिर्फ फुटकर मूल्य है, कंज्यूमर वैल्यू है। तो कंज्यूमर वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे तो महंगाई एक्चुअल में पता चलेगी, और साथ ही साथ एक चीज और पता चलेगा कि हमारे देश में सर्विसेज का वैल्यू कितना बढ़ा, जिसकी वजह से महंगाई का सही आकलन होगा। ठीक है, जिसको सरकार ने 2013 में मान लिया था। कुछ लोग को आरबीआई के ऊपर कंफ्यूजन था कि आरबीआई कितने और देशों के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है, तो 2 देश के, भारत के अलावा 2 और देश के सेंट्रल बैंक, म्यांमार और जो है पाकिस्तान, ठीक है, वहां के भी सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया था। ठीक, कुछ और भी क्वेश्चंस थे। तो देखिए क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा आ गए लोगों के कि सर ये क्वेश्चन, तो वो इसकी वजह से ये करंट अफेयर का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि उन लोगों को मैं उनके पर्सनल विंडो पर जाकर उसका जवाब दे दूं जिन्होंने मुझसे पर्सनल विंडो पर सवाल पूछा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, हमारे टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप का लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं है तो उसको ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। कल अभी हम लोगों ने एक लिंक भी फेसबुक पेज पर अपलोड किया है, वो गूगल लिंक है, उसको उस लिंक को फिल करिए अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो। हम लोग कुछ प्रीमियम सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकेगा आसानी से। तो इसके लिए वो लिंक आप जरूर फिल करिएगा। ठीक है, और औरों को भी बताइए अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।